तो देखो इन अ सिटी द एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर हाउस होल्ड हैज नोन वेरिएंस 20 मतलब 225 है. A sample of 100 household is randomly selected and the sample mean monthly electricity bill is calculated 180. तो क्वेश्चन को पहले समझो कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर एवरेजली मंथली आ रहा है उसका जो वेरियांस है वो गिवन है हमारा 225. कितना गिवन है? 225. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, सभी हाउस होल्ड को सिलेक्ट करने की बजाय 100 हाउस होल्ड को यहाँ पर सिलेक्ट किया, रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट किया, उनका एक सैंपल बनाया और उसका जो सैंपल मीन हमने कैलकुलेट किया वो 180 आया. ठीक है. अब हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले हमें ना स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट करना है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट करना है, ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इसको हमें कैसे यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आंसर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो क्या है. स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे कैलकुलेट होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. यहां पर जो हम तरीका अपनाएंगे वो बहुत ही इजी तरीका है. तो सबसे पहले देखो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे निकलता है? तो अगर आपके पास वेरिएंस गिवन हो तो आप आसानी से यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? आपको सिंपली यहाँ पर वेरिएंस को अंडर रूट जो है वो कर देना है. तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू वेरिएंस हमारा कितना था? 225. अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो वेरिएंस गिवन है वो कितना गिवन है? 225 गिवन है. 225 गिवन है तो यहाँ पर हमें 225 भर देना है. तो 225 इसको अगर हम कैलकुलेट करें 225 का अंडर रूट तो ये तो हमारा 15 आएगा. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो हमारा 15 आ गया. उसके बाद देखो n यहाँ पर कितना है? तो देखो n आपको यहाँ पर कौन सा लेना है? जो सैंपल यहाँ पर गिवन है वो लेना है, क्योंकि सैंपल जो है वही बेसिकली डिटरमाइन करेगा पॉपुलेशन को. तो आपको n यहाँ पर सैंपल का लेना है. तो सैंपल अगर हम देखें तो सैंपल दिया गया था 100 का. तो 100 का यहाँ पर अंडर रूट आएगा, 100 अंडर रूट आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा. तो ये 1.5 हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. अब क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया. वो कितना है हमारा? 1.5. ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड एरर. ये क्या है? हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. हमारा यहाँ पर कितना आता है? 15 आया. ओके. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट इज एक्सपेक्टेड टू encompasses population mean with a 95.5% probability which is approximately 1.96. ठीक है. तो हमें यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, यानी कि बेसिकली आपको एस्टिमेट लगाना है कि आपका जो क्लास इंटरवल है जिसमें आपका जो मीन पॉपुलेशन का मीन जो है वो फॉल करेगा वो कितना होगा. और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है? 95.5% है. और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 1.96% है. ठीक है. तो अगर आपको क्लास इंटरवल यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो? सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर चाहिए मीन. सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर क्या चाहिए? मीन चाहिए. तो फॉर्मूला देखो, अगर आपको क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है हमारा लोअर क्लास इंटरवल का, और ये जो फॉर्मूला है वो हमारा हाई क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है. ठीक है. हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जो है वो मैसेज कर सकते हो. ओके. तो सबसे पहले देखो हमारा जो जब भी हमें क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना होता है तो ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला गिवन होता है. तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. न्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? जो हमारा मीन है. तो मीन हमें यहाँ पर कौन सा लेना है? 180 वाला मीन जो है वो लेना है. वो जो लेना है वो हमें 180 वाला जो मीन है वो यहाँ पर जो है लेना है. उसके बाद जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है? जेड की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ पर जो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन थी ना 1.96, यानी कि जब 95.5% प्रोबेबिलिटी है तो वहां पर जब आप प्रोबेबिलिटी टेबल में जाओगे तो वहां पर इसकी वैल्यू कितनी गिवन होगी? 1.96. तो जेड की वैल्यू कितनी है? 1.96. तो ये हम यहाँ पर भर देते हैं 1.96. उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या है? जो हमारे यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है वो हमारा यहाँ पर कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वो हमारा 50. वो है हमारा कितना यहाँ पर? 50. ओके. तो सबसे पहले हम लोअर इंटरवल को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, सॉरी यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगी, जो हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू आएगी तो 1.5 होगी. ठीक है. तो 180 माइनस 1.96 इंटू 1.5 ये कितने आ गए हमारा? 2.94 आ जाएगा. तो 180 में से आपको यहाँ पर 2.94 को जब माइनस किया तो ये कितना आ गया? 177.06. तो ये क्या आ गया? लोअर क्लास इंटरवल आ गया.
क्या आ गया हमारे यहाँ पर, लोअर क्लास इंटरवल आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली आपको सबसे पहले जो स्टैंडर्ड एरर है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो न्यू है, ये हमारा बेसिकली मीन है। किसका मीन है? जो हमारा सैंपल का मीन था वो था 180, उसमें से जो 1.96 है ये हमें प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो गिवन थी 95.5% की, जो प्रोबेबिलिटी टेबल में आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर वो कितना आ गया हमारा 1.5 आ गया। जब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2.94 आ गया। तो 180 में से जब आप 2.94 को माइनस करोगे तो 1770.6 यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो लोअर इंटरवल आपको मिल गई। उसके बाद अब हाई इंटरवल अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको इसे प्लस कर देना है, कुछ भी चीज नहीं है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सही है, बस इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर आप 180 में, अगर आप यहाँ पर 180 में 2.94 को प्लस कर दोगे तो ये 182.94 जो है वो आ जाएगा। तो आपका करंट आंसर यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा, 177.06 से लेकर 182.94, यानी कि आप इस तरीके से जो है वो कॉन्फिडेंस क्लास इंटरवल को आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है उसके इस क्लास इंटरवल में फॉल होने के चांसेस कितने हैं, 95.5%। तो क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है।